हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सैलॉन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पोइट्री बेसिक्स। पोइट्री बेसिक का मतलब ये होगा कि हम पोइट्री के बारे में जितनी भी बातें हैं वो सब इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोइट्री होती क्या है, किस बारे में लिखी जाती है और पोइट्री के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी पोइट्री में हम कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले पोइट्री होती क्या है, व्हाट इज़ पोइट्री? पोइट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट कन्वेज अ थॉट, डिस्क्राइब्स अ सीन और टेल्स अ स्टोरी इन अ कंसनट्रेटेड लिरिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। कि पोइट्री लिटरेचर का वो टाइप है जो किसी थॉट को बताए या किसी सीन को या स्टोरी को डिस्क्राइब करे। और कंसनट्रेटेड का मतलब यहाँ पर होगा कि फिक्स स्ट्रक्चर हो उसका। लिरिकल अरेंजमेंट का मतलब होगा कि उसको गाया जा सके, वर्ड्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसको एक गाने के रूप में गाया जा सके, तो वो पोएट्री हो गई। अगर उसको गाया ना जा सके तो वो प्रोज हो जाएगी। पोएम्स कैन बी स्ट्रक्चर्ड विथ राइमिंग लाइन्स एंड मीटर, द रिदम एंड एम्फसिस ऑफ लाइन्स बीट ऑन सिलेबिक बीट्स। कि पोएम को स्ट्रक्चर किया जा सकता है, यानी कि उसकी फॉर्मेशन की जा सकती है, उसको बनाया जा सकता है राइमिंग लाइंस के थ्रू। यानी कि कई जगह एंड राइम होती है, कई जगह बीच में राइम होती है, मीटर होता है, रिदम होती है और सिलेबिक बीट्स, यानी कि जो सिलेबल्स होते हैं उनमें एम्फसिस दिया जाता है। यानी कि कोई वर्ड जो है हम उसको एम्फसिस देकर यानी कि ज़ोर देकर बोलते हैं, और कोई वर्ड जो है उसको स्लाइटली हम प्रोनाउंस करते हैं। तो इन सब चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। मीटर का मतलब ये हो जाएगा कि हम कई बार पढ़ते हैं कि मोनोमीटर है, डायामीटर है, ट्रायामीटर है। तो एक लाइन में सिलेबल्स होते हैं, यानी कि वर्ड काउंट होता है। तो मोनोसिलेबल का मतलब उसमें सिंगल सिलेबल होंगे, डाया का मतलब 2 होंगे। और पॉपुलरली हम बहुत बार पढ़ते हैं पेंटामीटर है, तो उसमें 5 सिलेबल्स होते हैं। फिर पोएम्स कैन ऑल्सो बी फ्री फॉर्म। पोएम्स को फ्री फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी कि जिसमें कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता। कि स्ट्रक्चर्ड पोएम जो होंगे उसमें राइम भी होगा, मीटर भी होगी, रिदम भी होगा, लेकिन बाकी जो फ्री वर्स में या फ्री फॉर्म में लिखी जाती हैं उनमें कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता। आगे कुछ और बातें देखते हैं कि पोइट्री के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो पोइट्री के एलिमेंट्स हम फोकस करें तो पर्टिकुलर पोएम या ग्रुप ऑफ पोएम्स में जैसे कि वॉइस होता है, डिक्शन होता है, इमेजरी होती है, फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, सिम्बॉलिज्म है, एलेगरी, सिंटेक्स, साउंड, रिदम, मीटर एंड स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। तो हम इनमें से हर एक चीज़ को देखते हैं कि क्या है ये। तो वॉइस यानी कि साउंड, उसमें कि कौन से वर्ड्स हैं वो स्ट्रेस्ड देकर बोले जाएंगे, कौन से अनस्ट्रेस्ड रहेंगे। उसमें डिक्शन जो है वो कैसा होगा, यानी कि कई पोइट्स जो होते हैं वो आम बोलचाल की भाषा को यूज़ करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिसको कॉलोक्वल लैंग्वेज बोलते हैं। और कई वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं कई पोइट्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी होती है और जिसको पढ़ने के लिए हमें डिक्शनरी को बार बार कंसल्ट करना पड़ता है। फिर है इमेजरी। अब इमेजरी बहुत जगह हम पढ़ते हैं कि इस पोएम में इमेजरी है। तो इमेजरी क्या चीज़ होती है कि हमने कोई पोएम पढ़ी और उस पोएम को पढ़ते हुए हमारे दिमाग में कोई सीन क्रिएट हो रहा है, कोई इमेज बन रही है। जैसे कि हमने कोई सनसेट का सीन पढ़ा या किसी रिवर साइड का सीन पढ़ा, और उस पोएम को पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में वो इमेज ऐसे की ऐसे बन रही है और वो पिक्चर जैसे चल रही है, तो उसको इमेजरी बोला जाएगा। फिर है फिगर ऑफ स्पीच या फिर लिटरेरी डिवाइसेस की बात की जाए तो वो इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लैंग्वेज जो है उसको डेकोरेट करेंगे, उसको सजाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच यानी उसको डेकोरेट करेंगे, और उसके लिए कई चीज़ों का यूज़ करते हैं, कई डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। जैसे सिमिली पढ़ते हैं, अलिट्रेशन पढ़ते हैं, हाइपरबल पढ़ते हैं, पर्सोनिफिकेशन पढ़ते हैं। तो ये सब लिटरेरी डिवाइसेस या फिर फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे सिमिली पढ़ी तो एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरी चीज़ से किया जाता है। अलिट्रेशन पढ़ा तो उसमें कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीटेशन होता है, उसका बिगिनिंग में इनिशियल जो साउंड होती है वो रिपीट होती है। फिर है सिम्बॉलिज्म। तो सिम्बॉलिज्म को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई एक चीज़ है और उसको सिंबल बता दिया जाता है किसी दूसरी चीज़ का। जैसे कोई ट्री है
या कोई नेचुरल डेपिक्शन है तो वो सिंबल हो जाएगा हैप्पीनेस का, या कोई बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई जाती हैं तो वो ब्यूटी का सिंबल यहाँ पर माना जाएगा। ये सब चीज़ें हो गई। फिर एलेगरी को हम इस तरह से समझेंगे कि हम कोई भी पोएम पढ़ रहे हैं तो उसमें कई जगह हम पढ़ते हैं कि इसमें एलेगरी है, तो वो एलेगरी ये होती है कि हम कोई छोटी चीज़ पढ़ते हैं या लिमिटेड चीज़ पढ़ते हैं तो उसका ब्रॉडर सेंस में जो यूज़ होता है या आइडिया जो ब्रॉडर सेंस में अप्लाई होता है तो वो वहाँ पर एलेगरी होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्ले है एनिमल फार्म नाम का, जॉर्ज ऑरवेल का, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी जो है वो एनिमल्स के द्वारा रन की जाती है, यानी कि एनिमल्स ही सोसाइटी को चलाते हैं। तो वहाँ पर वो जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पर सिंबल है इसके कि जो पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनका सिंबल वहाँ पर उनको माना जाता है। सिंटेक्स यानी संरचना होती है, किसी भी लाइन का स्ट्रक्चर है तो उसको सिंटेक्स बोलेंगे कि कोई कम रिदम वाले वर्ड्स हैं या ज़्यादा रिदम वाले वर्ड्स हैं तो वहाँ पर सिंटेक्स उसको माना जाएगा। साउंड जो है वो कैसी है, तो साउंड जो है कई बार वॉइस्ड होते हैं साउंड्स वर्ड्स और कई बार अनवॉइस्ड होते हैं वॉइसलेस जिसको बोलते हैं। रिदम भी वही चीज़ है कि हाई पिच या लो पिच में किसी वर्ड को बोला जाए। मीटर हम देखते हैं कि मोनोमीटर डायमीटर जो भी मैंने बताया, तो वैसे ही ये मीटर है कि सिलेबल काउंट के अकॉर्डिंग इस मीटर को फिक्स किया जाता है और ये पूरी चीज़ें मिलकर एक स्ट्रक्चर तैयार करती हैं पोएम का। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बेसिक चीज़ें हैं। तो बेसिक चीज़ों से हम शुरू करेंगे और फिर आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम फॉर्म्स ऑफ पोइट्री तक डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।